ब्रेड पकौड़ा एंड समोसा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। 4 से 5 अदद आलू है मेरे पास। इन्हें मैंने बॉईल करके छिलका उतारने के बाद इनको मैंने फ्रिज में रखा है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो इनके अंदर नमी सी होती है वो ख़त्म हो जाए और ये ठंडे हो जाए। ठंडे होने के बाद ये बहुत ही अच्छे से मैश भी होते हैं और बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक आएगी। तो अभी हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से। जी, ब्रेड पकौड़ा के लिए अभी हम अच्छे से अमीज़ा तैयार कर लेंगे। आलू मैंने बहुत ही बारीक और अच्छे से मैश कर लिए। इस तरह आलूओं को ठंडा लाजमी करना है। ठंडे आलू हो तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्रेड पकौड़ा के लिए अमीज़ा रेडी होगा। सबसे पहले मेरे पास है 1 अदद प्याज दरमियानी साइज़ का, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, वो इसमें ऐड करूँगी। 1 अदद टमाटर बारीक काट लिया मैंने। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक काट लिए हैं। हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच। पुदीने की 2 से 3 अदद खाने के चम्मच, वो भी इसी में मैंने काट लिए और अच्छे से धो लिए। आप लोग हरा पुदीना नहीं है तो दूसरा खुश्क पुदीना, उसकी भी 2 से 3 चुटकियाँ डाल लें, बहुत ज़बरदस्त उससे भी फ्लेवर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने डाल ली हैं। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बंद गोभी भी आप डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ें नहीं डाली। वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त ब्रेड पकौड़ा हमारा रेडी होगा। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मेरे पास है चाट मसाला, 1 टीस्पून मेरे पास है ज़ीरा। अभी ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करूंगी। बाकी नमक मिर्च जो भी चीज़ आप लोगों को कम लगे वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें डालने के बाद हाथ से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, अमीज़ा हमारा अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने। अभी इसको मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बेसन मेरे पास है 2 कप, जीरा 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगी। हरा धनिया, ये बहुत ही अच्छी लुक देगा ब्रेड पकौड़ा के लिए। उसके बाद मेरे पास है कुकिंग ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच। इसको अब अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। कुकिंग ऑयल इसलिए मैंने डाला है कि ब्रेड पकौड़ा के ऊपर बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी। इस तरह मिक्स करने के बाद पानी या नॉर्मल इसका हम अमीज़ा बना लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इसमें ताकि कोई भी लम्स ना रहे हाथ से। जी, अच्छे से मैंने बेसन का अमीज़ा ब्रेड पकौड़ा के लिए रेडी कर लिया है। इस तरह से ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद उसके बाद मेरे पास मीठा सोडा जस्ट 1 चुटकी, वो इसमें ऐड कर दूंगी। इससे ब्रेड पकौड़ा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूला फूला होगा। इस तरह हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, अमीज़ा हमारा रेडी हो चुका है। जी, ब्रेड पकौड़ा के लिए मेरे पास है 7 से 8 अदद ब्रेड पीस। उसके बाद केचप है, इसको हम साइड पे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केचप लगाएंगे। ब्रेड बगैर ज़ाया के हम बनाएंगे। इसके साइड बिल्कुल भी मैंने नहीं उतारी, इस तरह ब्रेड ज़ाया हो जाती है। अच्छे से हम इस तरह इस पे लगा लेंगे। ये लगाने के बाद जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था अमीज़ा, वो इसके ऊपर लगा लेंगे अच्छे से। इस तरह हम इसके ऊपर फैला लेंगे। फैलाने के बाद इस तरह हम इसके ऊपर इस तरह रख के दबाएंगे। अभी यहाँ पे आप आके किसी तरह की भी शेव में आप लोग काट सकते हैं। हम समोसा वाली शेव में काटेंगे इसको अच्छे से इस तरह से। देखें कितनी ज़बरदस्त। इसी तरह बाकी हम सेम इसी तरह हम इस पे केचप लगाएंगे, अमीज़ा लगा लेंगे इस तरह से। ऐसे लगाने के बाद दूसरा पीस उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम रखने के बाद अच्छे से इसको दबा लेंगे। यहाँ पे आप अभी समोसा कट करेंगे इसकी। देखें बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। इसी तरह बाकी भी हम सारे रेडी कर लेंगे। सेम पहले की तरह मैंने इसको रेडी कर लिया है। अभी हम इसका बनाएंगे पकौड़ा छोटे साइज़ का। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे ऐसे, इस तरह से
इस तरह से इसको हम इससे दरमियान से कट कर लेंगे। ये एक ब्रेड से तकरीबन 5, ये 2 ब्रेड मैंने एक दूसरे के ऊपर जोड़े हैं, तो ये 5 पकौड़े इससे तैयार हो जाते हैं। इस तरह से बाकी भी मैं ऐसे बना लूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिप करेंगे अच्छे से। इस तरह हम बाकी पीसेस भी उठाएंगे। साथ ही ये समोसा पकोड़े वाली शेप भी इस तरह इसको भी डिप कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। जी एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अभी हम इसकी तय चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से हमारे ब्रेड समोसा एंड पकोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाए। इसी तरह दूसरे भी। जी बहुत ही अच्छे से हमारे ब्रेड समोसा एंड पकोड़ा फ्राई हो चुका है। इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। ऑयल इसका अच्छे से निचोड़ लें। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको अच्छे से फ्राई किया। अभी सेम हम इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी बाकी भी हमारे ब्रेड पकौड़ा एंड समोसा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि ये ब्रेड ऊपर और नीचे से जले नहीं। इसी तरह हम इसको निकाल लेते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट्स करना हमारे लिए हौसला अफजाई होती है।